हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट्स का ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर। इसमें जो है वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सेट जो है वो एक दूसरे के जो है वो क्या है, तो सबसेट है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इनको हम रोस्टर फॉर्म में जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन जो दिया हुआ है उनको हम पहले देखिए, ये हमें क्या गिवन दिया हुआ है। तो ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इनको पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। माइक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर से इनको हम कनेक्ट किए हैं। तो ये कहता है एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाई ये जो है वो दिस इक्वेशन। एक्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम जो है वो पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0 है। तो इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इनका हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x माइनस ये 6x 6 to 8 हो जाएगा प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये दोनों टर्म से x हम कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 2 माइनस ये दोनों टर्म से 6 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2 इंटू में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 2 को जब हम 0 की इक्वल करेंगे तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू 2 और x माइनस 6 को 0 की इक्वल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 2 और 6 यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, तो 2 और ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हम जब रोस्टर फॉर्म में जो है वो लिख देंगे तो ये 2 6 हो जाएगा। और b इज इक्वल टू हमारा ये दिया हुआ है 2 4 6 और c इज इक्वल टू ये गिवन है 2 4 6 8 और ये हमारा डॉट डॉट है, समझे। एंड डी इज इक्वल टू दिया हुआ है ये 6। क्लियर, ये जो दिया हुआ था उनको हम पहले लिख दिया गिवन में। क्लियर, अब देखिए सबसेट का मतलब क्या हो गया, जैसे ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इनका मतलब ये हो गया ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर में मौजूद होना चाहिए, तब हम जो है वो एक ए जो है वो बी का सबसेट हम कहेंगे। फर्स्ट में जो है वो क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, तो हम जो है वो चेक कर लेते हैं। ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो देखिए ए में जो है वो हमारा 2 6 है और ये क्या ये बी का सबसेट है 2 4 6 का। तो देखिए यहाँ पे भी जो है वो 2 6 है और यहाँ पे भी जो है वो 2 6 है। तो इनका जो है वो एक ये जो हमारा ए में जितना भी एलिमेंट है वो सेम बी में जो है वो मौजूद है। तो जब ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर ये ए इज सबसेट्स ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो हमारा बी का सबसेट है। दूसरा हम जो है वो देखिए, दूसरा हम जो है वो अब देखिए क्या बी जो है वो ए का सबसेट होगा। तो बी में 2 4 6 है, यहाँ पे 2 4 6 है तो 2 6 है सिर्फ है। तो यहाँ पे ये 2 4 6 यहाँ पे 4 तो नहीं है, तो इसलिए बी जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा। क्या ए जो है वो अब सी का सबसेट होगा, देखिए 2 6 है, यहाँ पे भी 2 6 है। ये जो है वो ए जो है वो सी का भी सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा ए जो है वह सी का भी सबसेट है। ए के अंदर में एलिमेंट है 2 6 और ये सी के अंदर में है 2 4 6 8 डॉट डॉट है। तो यहाँ पे देखिए 2 6 और यहाँ पे भी जो है वो 2 6 मौजूद है। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये ए इज सब सेट्स ऑफ सी। ये जो है वह सी का सबसेट है। अब देखिए बुआ क्या ए जो है वो डी का सबसेट है। ए में जो है वो 2 6 है और यहाँ पे 6 है, 2 तो डी में जो है मौजूद है नहीं है, इसलिए डी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। ये जो सॉरी डी जो है वो ए का नहीं, ए जो है वो डी का सबसेट नहीं होगा। बी जो है वो अब हम देखेंगे तो बी तो ये ए का सबसेट नहीं है। क्या बी जो है वो सी का सबसेट है, तो बी में जो है वो 2 4 6 है, यहाँ पे भी 2 4 6 है, बी सी का सबसेट हो जाएगा। बट बी डी का सबसेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ पे ओनली 6 है। तो ये बी जो है वो हमारा किसका सबसेट होगा, तो सी का सबसेट होगा। बी में जो है वो एलिमेंट है 2 4 6 है, ये सबसेट है सी का 2 4 6 8 और ये डॉट डॉट है। तो यहाँ पे 2 4 6 है और यहाँ पे भी जो है वो 2 4 6 है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये बी इज सब सेट्स ऑफ सी। बी जो है वह सी का सबसेट है। अब देखिए इनका हमारा 4 में, अब देखिए ये जो है वो हम चेक कर लिए। अब देखते हैं हम डी, डी जो है वो क्या ए का सबसेट है, तो डी में जो है वो 6 है, यहाँ भी 6 है, तो डी जो है वो ए का भी सबसेट है। डी जो है वो बी का भी सबसेट है, यहाँ पे भी 6 है, डी जो है वो यहाँ पे भी है, ये जो है वो 6 यहाँ पे है। तो डी जो है वो
ए बी सी तीनों का सबसेट है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि डी जो है वह ए का भी सबसेट है, डी जो है वह बी का भी सबसेट है, और डी जो है वह हमारा क्या है तो सी का भी सबसेट है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा एवरी एलिमेंट ऑफ डी इज प्रेजेंट इन ए बी एंड सी। लिख दीजिएगा यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ डी, एवरी एलिमेंट ऑफ डी इज प्रेजेंट इन ए बी एंड सी। यानी कि ये जो है वो डी का जो है वो हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है किस में, ए बी सी में। तो हम जो है वो कह सकते हैं देयरफॉर डी इज सब सेट्स ऑफ ए बी एंड सी। तब हम ये जो है वो इस केस में कह सकते हैं डी जो है वो ए बी सी जो है वो तीनों सेट का क्या है तो सबसेट है। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स इफ इट इज। देखिए यहाँ पे जो है वो कहता है इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। अगर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है इसमें से पहले बताना है कौन सा ट्रू फॉल्स है, क्लियर। अगर वह स्टेटमेंट ट्रू होता है तब हमें उनको प्रूव करना है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हमें गिवन एन एग्जांपल, तब हमें जो है वो एग्जांपल के थ्रू जो है वो बताना होगा कि वो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्लियर। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो एकदम सिंपल वे से जो है वो समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा, हम इनको अच्छे से बताएंगे ताकि आपको एक पैसा भी जो है वो कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए, फिर इनको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट में जो है वो कहता है हमारा इफ ये x बिलोंग्स टू ए है, x जो है वो a से बिलोंग करता है, एंड ये a बिलोंग्स टू b है, a b से बिलोंग करता है, तो देन क्या ये x b से बिलोंग करेगा, ये जो है वो हमारा स्टेटमेंट है, क्लियर। अब देखिए इनको जो है वो चूंकि गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा गिवन दिया हुआ है x जो है वो ए से बिलोंग करता है, एंड x ए से बिलोंग करता है, एंड और ये ए बी से बिलोंग करता है, x ए से बिलोंग करता है, ए बी से बिलोंग करता है। तो ये हम जो है वो लिख दिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो x ए से बिलोंग करता है तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हम जो है वो लेट कर लिए। अगर x इज इक्वल टू 1 हम जो है वो लेट किए हैं तो x a से बिलोंग करता है तो 1 भी a से बिलोंग करबे करेगा, तो यहाँ पे 1 भी जो है वो हमारा a से बिलोंग करेगा। यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 से जो है वो बिलोंग कर रहा है तो हमने जो है वो यहाँ पे a इज इक्वल टू कोई सेट जो है वो ले लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 ये हमने सेट जो है वो a इज इक्वल टू हम जो है वो लिए हैं। तो a इज इक्वल टू 1 2 3 लिए हैं, और देखिए x बिलोंग्स टू a था, x हम माने हैं 1, तो 1 जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, तो a के अंदर में तो हमारा 1 भी है। तो चलिए ये समझ गए। अब देखिए और a जो है वो b से बिलोंग करता है, यानी कि a का हर एक एलिमेंट जो है वो b में प्रेजेंट ही होना चाहिए। हम जो है वो b इज इक्वल टू यही सेट को उठा के हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 1 2 3। तो देखिए ए जो है वो हमारा सेट ए में जितने भी एलिमेंट था तो ये हम डायरेक्ट लिख दिए हैं सेट बी में। एक एक्स्ट्रा भी टर्म जो है वो हम ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं, 4 जो है वो ले लिए है, तो बी ए का ये जो है वो ए जो है वो इस सेट में जो है वो बी में मौजूद है, ए जो है वो बी से भी बिलोंग करता है। अब देखिए आपको बताना है देन अब देखिए x हमारा b से भी बिलोंग करता है, तो x बराबर हम क्या माने थे 1 माने थे। क्या ये 1 जो है वह b से बिलोंग करता है, आप बताइए। तो आप कहेंगे यस सर ये यहाँ तो 1 है तो हमारा तो b से तो बिलोंग हो जाएगा, बट ये जो है वो 1 जो है वो हमारा ये ब्रैकेट के अंदर में जो है वो लिखा हुआ है, ये जो है वो 1 हमारा ब्रैकेट के अंदर में जो है वो लिखा हुआ है, ना कि 1 जो है वो हमारा ऐसे जो है वो लिखल है। तो इसीलिए ये जो है वो 1 हमारा इन से बिलोंग नहीं करेगा। जब ये 1 इन से बिलोंग नहीं करेगा तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से इनको बनाइएगा। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, कहता है ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी होगा। हमारा क्या है ये, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी सी से बिलोंग करता है, देन
ए बिलोंग्स टू सी। अगर ए बी का सबसेट है, बी सी से बिलोंग करता है, तो क्या ए जो है वो सी से बिलोंग करेगा? तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये हमारा सी से बिलोंग करेगा, समझे? ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये फॉल्स हो गया, अब इनको हमें जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। हमारा जो है वो पहले गिवन क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, एंड बी जो है वो सी से बिलोंग करता है। तो हम जो है वो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू, हम सेट जो है वो लेट कर लेते हैं 1 2। क्या लेट कर लिए? 1 2 हम सेट जो है वो लेट कर लिए हैं। ए बी का सबसेट है, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, तो बी अब इज इक्वल टू हमारा सेट क्या बन जाएगा? तब हमारा ये 1 2 3, देखिए ए का हर एक एलिमेंट 1 2 यहाँ पे मौजूद है, ए जो है वो बी का भी सबसेट है। अब देखिए बी जो है वो सी से बिलोंग करना चाहिए, अर्थात बी का हर एक एलिमेंट सी के अंदर में होना चाहिए। तो सी इज इक्वल टू, हम दूसरा एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, डायरेक्ट ये जो हम सेट बी को हम यहाँ पे उठा के रख दिए हैं, और ये 4 एक्स्ट्रा हम जो है वो एलिमेंट ले लिए हैं। तो बिल्कुल ये जो है वो हमारा ये जो है वो ये जो कंडीशन है उनको फुलफिल कर रहा है। ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है। तब कह रहा है कि ए जो है वो सी से बिलोंग करेगा। अब देखिए ए में क्या है? हमारा 1 2 है। क्या सी सेट में जो है वो हमारा 1 2 है? 1 2 तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में है, बट 1 2 हमारा वैसे ही होना चाहिए जैसे ये है, नहीं कि हमारा लिखल है। यहाँ पे तो नहीं है, हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं ए यहाँ पे सी का सबसेट नहीं है, बट इसने हमें नहीं यहाँ पे बोला है कि ए सी का सबसेट है, इसीलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? ये भी समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इनका हम जो है वो तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तीसरा में हमें दिया हुआ है इफ, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सी का सबसेट होगा, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ये हमारा ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी होगा। बिल्कुल ये हमारा क्या होगा? तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू। पहले हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखकर आपको हम बता देते हैं, और फिर एग्जाम्पल जो है ना हम चलिए इस साइड ही जो है वो लिखकर बताते हैं, और इधर हम जो है वो जब ये हमारा ट्रू है तो इनको प्रूव करके दिखाना है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? तो ए इज इक्वल टू, हम सेट ले लेते हैं 1 2। ये क्या बोला है? ए बी का सबसेट है, तो बी इज इक्वल टू हम जो है वो सेट ले लेते हैं 1 2 3। ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, तो ए यहाँ पे क्या है? ए सबसेट ऑफ बी है, अर्थात ए बी का सबसेट है। देन तब कहता है ए सी का भी सबसेट होगा। अब देखिए अगर हम सी इज इक्वल टू ये सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, ये हमने जो है वो ले लिए। अब देखिए बी बी जो है वो सी का भी सबसेट है, तो देखिए बी जो है वो सी का सबसेट है, बी के अंदर में जो है वो 1 2 3 या 1 2 3 यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे बी हमारा सी का भी सबसेट है, बी सी का भी सबसेट है। तब देन तब अब देखिए बताइए ए जो है वो क्या सी का सबसेट है? ए सबसेट ऑफ सी है, बताइए तो ए सी का सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है। यहाँ पे एक अंदर में 1 2 है और 1 2 तो यहाँ भी मौजूद है, तो ये ए बी का भी सबसेट हो गया, बी सी का भी सबसेट हो गया, तो हम जो है वो ए सी का भी सबसेट कह सकते हैं। क्लियर? ये समझ गए? अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू बनाइए प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू नहीं, इनको हमें प्रूव करना है। हमें ये दिया हुआ ए सबसेट ऑफ बी एंड ये बी सबसेट ऑफ सी है। क्लियर? हम जो है वो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? तो लेट हम कर लेते हैं एक्स ए से बिलोंग करता है। जब ये जो है वो हमने मान लिया एक्स ए से बिलोंग करता है, तो अब देखिए ए जो है वो बी का सबसेट है, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। जब ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं जब एक्स ए से बिलोंग करेगा, तो हम इम्प्लाइज यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एक्स हमारा बी से भी बिलोंग करेगा। एक्स किन से बिलोंग करेगा? तो बी से भी बिलोंग करेगा। अब देखिए बी जो है वो क्या है? सी का भी सबसेट है, बी जो है वो सी का भी सबसेट है, तो बी का हर एक एलिमेंट सी के अंदर मौजूद है, तो हम ये भी कह सकते हैं देन तब जाके ये हम ये भी कह सकते हैं एक्स जो है वो सी से भी बिलोंग करेगा। क्लियर? अब देखिए एक्स जो है वो हमारा ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, तो हम जो है वो कह सकते हैं चूंकि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है एंड और ये एक्स हमारा सी से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए जो है वह सी का सबसेट हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था।
और यही जो है वो हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर समझ गए। अब देखिए इनका हम 4 नंबर लेते हैं। अब देखिए इनका 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर कहता है इफ ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, इफ ए सबसे ये जो है वो ए बी का सबसेट नहीं है, एंड बी जो है वो सी का भी सबसेट नहीं है, बी सी का भी सबसेट नहीं है, देन तब ये ए क्या सी का भी सबसेट नहीं होगा। तो बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, तो फॉल्स हो जाएगा। आपको हम एग्जांपल के थ्रू बताते हैं तब जाके आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन गिवन दिया हुआ ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, एंड बी सी का भी सबसेट नहीं है। क्लियर, ए जो है वो बी का भी सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का भी सबसेट नहीं है। अब जो है वो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू हम जो है वो सेट लेट कर लेते हैं 1 2, और b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी का सबसेट नहीं है, अर्थात ए के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो बी के अंदर में नहीं होना चाहिए। तो b इज इक्वल टू ऐसा हम सेट ले लेते हैं 1 3 5 यहाँ पे ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है, 1 2 तो है नहीं किया है। क्लियर, ए बी का भी सबसेट नहीं है, एंड सी इज इक्वल टू हम जो है वो लेते हैं बी जो है वो सी का भी सबसेट नहीं है, तो हम जो है वो यहाँ पे सी इज इक्वल टू सेट ले लेते हैं 1 2 6 जो है वो हम ले लिए है। तो देखिए बी में, इसी बी में जो है वो 1 3 5 है और सी में 1 2 6 है। ये बी सी का भी सबसेट नहीं है। यहाँ पे देखिए सिंस क्या ए जो है वह बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का तो सबसेट नहीं है, और ये बी क्या ये सी का सबसेट है, बी ये हमारा सी का भी सबसेट नहीं, क्योंकि बी के अंदर में हर एक एलिमेंट इसमें तो है नहीं। देन अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब देखिए ये जो है वो ए यहाँ पे क्या बोला, ए जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा, बट यहाँ पे एक अंदर में 1 2 है, 1 2 यहाँ तो प्रेजेंट है, यहाँ पे ए जो है वो सी का सबसेट हो गया, यहाँ पे जो है वो ए सी का सबसेट हो गया, ए जो है वो सी का सबसेट हो गया, बट इस ये जो है वो कह रहा है ए सी का सबसेट नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे 4 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इफ x बिलोंग्स टू ए है और ए बी का सबसेट नहीं है, देन x जो है वो बी से बिलोंग करेगा। तो चलिए हम इनको जो है वो ये भी हमारा फॉल्स से होगा। 5 नंबर है ना, तो 5 नंबर में ये हमें क्या कह रहा है, इफ x ए से बिलोंग कर रहा है एंड ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, देन x बी से बिलोंग करेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉल्स, फॉल्स। आप एक भी एग्जांपल दिखा देते हैं ना, ये जो है वो हमारा ऐसा नहीं होगा, तो वो हमारा फॉल्स होगा स्टेटमेंट। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमारा दिया हुआ है x ए से बिलोंग करता है एंड ए बी का सबसेट नहीं है। क्लियर। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू हम 1 लेट किए हैं, तो जब x इज इक्वल टू 1 लेट किया है तो x हमारा किन से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे 1 भी हमारा किन से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। अब देखिए अब जो है वो हम ए इज इक्वल टू सेट ले लेते हैं 1 2 जो है वो हम ले लिए है, तो 1 जो है वो 1 ये जो है 1 जो है वो ए के अंदर में है, अर्थात ये जो है वो सेट ए का ही जो है वो एलिमेंट 1 है ना, तो ये जो है वो हम ले लिए हैं। और b इज इक्वल टू हम जो है वो सेट ले लेते हैं 3 4, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का भी सबसेट नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 3 4 है। ए यहाँ पे बी का भी सबसेट, ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, ए क्या नहीं है, तो बी का सबसेट नहीं है। और ये जो है वो ए बी का सबसेट नहीं, यहाँ पे क्या बोला, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी से, एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिए हैं, 1 लिए हैं। क्या आप बताइए, ये 1 जो है वो बी के अंदर में प्रेजेंट है, 1 तो है नहीं क्या, 3 4 है, इसीलिए ये 1 जो है वो हमारा बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि बी से बिलोंग करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 6 नंबर, अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स बी से बिलोंग नहीं करता है, देन एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 6 नंबर है ना, 6 नंबर यहाँ पे दीजिए। ये बोला है इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स बी से बिलोंग नहीं करता है, देन तब ये क्या एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, ये हमने बोला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा।
ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ट्रू होगा तो इनको हम प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम इनको प्रूव करते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ ए सबसेट है बी का, ए जो है वो बी का सबसेट है, एंड एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है। एक्स क्या कर रहा है, बी से बिलोंग नहीं करता है। तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x जो है वह a से बिलोंग करता है। x किन से बिलोंग करता है, a से बिलोंग करता है। a b का सबसेट है। जब x a से बिलोंग करेगा तो x हमारा b से भी यहाँ पे बिलोंग करेगा। जब x a से बिलोंग करेगा तो x b से भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि a जो है वह b का सबसेट है, a जो है वह b का सबसेट है। बट हमें गिवन क्या दिया हुआ है, बट हमें जो है वह गिवन यहाँ पे दिया हुआ है x जो है वह बी से बिलोंग नहीं करता है। x जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है। तो अब देखिए यहाँ पे x बी से बिलोंग कर रहा था और यहाँ पे x जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। यहाँ पे x बी से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जो है वो x बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। जब इस केस में जो यानी कि यहाँ पे बिलोंग हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो दो केस यहाँ पे बन गया। इस केस में हम कह सकते हैं कि हम जो पहले जो माने थे कि हमारा x a से बिलोंग कर रहा था, तो वही हमारा जो है वो गलत हम माने थे, तभी जाके ये जो है वो x b से बिलोंग कर गया ना। बट हमारा दिया हुआ है x b से बिलोंग नहीं करता है। तो हम लिख देंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम जो है वो माने थे वो हमारा गलत है। ये हमारा x जो है वो a से बिलोंग नहीं करेगा, समझे। ये तो हम जो है वो प्रूव करके तो आपको दिखा दिए हैं। आप जो है अब जो है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो आपको बता देते हैं, तब आपको और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, हम जो है वो a इज इक्वल टू सेट ले लेते हैं 1 2, a इज इक्वल टू 1 2 हमने ले लिया, और b इज इक्वल टू हम 1 2 3, ये हम जो है वो 1 2 3 b इज इक्वल टू सेट लिए है। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 4 जो है वो b से बिलोंग नहीं कर रहा है। 4 क्या है, तो b से 4 के ये जो है वो b के अंदर में 4 है, 4 है भी नहीं किया, तो 4 जो है वो b से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या जब 4 b से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्या 4 ये हमारा a से बिलोंग कर रहा है, a से भी जो है वो बिलोंग नहीं हो रहा है कि नहीं। समझा नहीं ये एग्जाम्पल, ये जो है वो एग्जाम्पल समझे ना। ये देखिए ए बी का सबसेट है, ए का अंदर में 1 2 है, तो यहाँ पे भी 1 2 मौजूद है, ये तो बी का तो सबसेट है, और एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम जो है वो ऐसा कोई जो है वो हम यहाँ पे 4 लिए हैं जो कि बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन गिवन जो दिया हुआ है, इस दोनों को फुलफिल ये जो है वो कर रहा है, तब हमें एक्स ए से भी बिलोंग नहीं, तो ये जो है वो ऑब्वियसली ये जो 4 जो है वो ए से भी बिलोंग नहीं कर रहा है। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए बी एंड सी बी sets which A union B is equal to A union C, A intersection B is equal to A intersection C, so that B is equal to C। तब हमें B is equal to C हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन। हमें जो है वो दिया हुआ है ये A यूनियन B इज इक्वल टू ये A यूनियन C, क्लियर। और हमें क्या दिया हुआ है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है ना, हम इस साइड जो है वो ये जो है वो इस साइड जो है वो हम नियम का जो है वो अप्लाई करेंगे, जिसमें इसमें यूज करते जाएंगे ना, इस साइड जो है वो आपको समझाते जाएंगे विथ एग्जाम्पल के साथ में, तो आपको जो है वो समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज होगा, तो वो हम आपको लिख कर पहले बता देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या होता है। ये समझिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमारा क्या होता है। ये ए इंटरसेक्शन ये बी यूनियन सी लिखल है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, बी के साथ में भी इंटरसेक्शन आ जाएगा और सी के साथ में भी। ये हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये यूनियन है तो यूनियन हो जाएगा, और ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। समझिए ये जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप कहेंगे सर ये हमको समझ में नहीं आया, तो आप जो है वो दूसरे तरीका से समझाइए। जैसे जो है वो देखिए 2 इंटू ये 2x + 4 लिखा हुआ है, इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं,
पहले ये 2 को हम 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और प्लस ये 2 को हम फिर फोर्स करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम जो है वो किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का स्थान पे हमारा इंटरसेक्शन आ गया और प्लस के स्थान पे ये यूनियन आ गया है। जब हम इंटरसेक्शन बी के साथ में जो है वो देखिए, पहले हम 2x को जो है वो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, फिर ये 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, इस प्रकार से उसी प्रकार हम यहाँ भी किए हैं। ये जो है वो बी के साथ में हम जो है वो एक इंटरसेक्शन जो है वो हम लिए हैं, फिर ये बीच में यूनियन है, यूनियन दिया है, फिर ये ए इंटरसेक्शन हम जो है वो सी के साथ में लिए हैं। तो यही तो जो है वो हम किया यहाँ पे। अब समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये ए यूनियन सी दिया हुआ है, इनसे हम जो है वो लेकर चलते हैं। अब देखिए, हम जो है वो आप ये भी जो है वो जानते हैं, जैसे हमारा 2x प्लस ये 4, ये इक्वेशन इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इक्वेशन में हम जानते हैं दोनों साइड जो है वो कुछ यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं तो बोलिएगा यस सर। हम दोनों साइड जो है वो इंटरसेक्शन लेते हैं विथ बी के साथ में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी और ये इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इस तरीका से हम लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल जो है वो इनको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा, यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी ये जो है वो हमेशा बी के बराबर हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ये ए यूनियन ये सी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बी है ना, तो बी हो जाएगा नहीं, ये हमारा बी हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। तो अब देखिए, इनका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए। आप कहेंगे हम यहाँ पे जो है वो नहीं समझे हैं, तो एग्जाम्पल से जो है वो आपको हम क्लियर करवा देते हैं। एग्जाम्पल हम ए इज इक्वल टू जो है वो सेट ले लेते हैं 1 2, और बी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 3 4 हम जो है वो ले लेते हैं। तो अब देखिए, हम यहाँ पे ए यूनियन बी निकालते हैं, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये हमारा 1 2 यूनियन बी जो है वह 2 3 4 है। तो हम जब ए यूनियन बी हम निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो दोनों कंबाइन करके लिख देंगे, तो ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा ये 1 2 3 4 हो जाएगा। कितना होगा, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन जो है वो हम बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी हमारा 1 2 3 4 है, इंटरसेक्शन बी जो है वह 2 3 4 है। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये 2 3 4 दोनों में है, तो हमारा इनका इंटरसेक्शन हमारा 2 3 4 हो जाएगा। इंटरसेक्शन कितना होगा, तो 2 3 4, और ये 2 3 4 कौन सा सेट है, तो सेट हमारा बी है। देखिए फाइनल जब हम ये निकाल रहे हैं तो ये बी की इक्वल हो गया, तो हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं, याद रखिएगा। क्लियर, ये हो गया। अब जो है वो हम अगेन फिर से जो है वो हम ये लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये ए यूनियन सी लेते हैं, समझे। अब जो है वो हम ये जो है वो हम फर्स्ट में जो है वो क्या किया, इंटरसेक्शन जो है वो हम बी के साथ में लिया है। अब इसमें हम इंटरसेक्शन लेंगे विथ सी के साथ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, ये देखिए यूनियन सी और इंटरसेक्शन सी है, तो ये हमारा सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ये बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये हमारा सी की इक्वल हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, और ये ए इंटरसेक्शन सी है, देखिए ए इंटरसेक्शन सी का स्थान पे ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे हम ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, और ये यूनियन ये बी इंटरसेक्शन सी है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये सी इंटरसेक्शन बी बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो देखिए ए इंटर एग्जाम्पल समझाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में जो है वो सिर्फ दो ही जो है वो कॉमन मिलेगा। जब हम बी इंटरसेक्शन ए लेने जाएंगे तो बी और ए में इस दोनों में जो है वो देखेंगे, इस दोनों में भी जो है वो दो ए कॉमन मिलता है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, बतवा बराबर ये है। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया, बराबर ये सी हो जाएगा। इनका नाम जो है वह 2 दे दीजिए। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, हम जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो है वो ये दो बराबर हो गया,
ये भी जो है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से हम जो है वो बी बराबर सी लिख सकते हैं। यही तो हमारा प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम प्रूव करेंगे। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर कहता है सो डेट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। इसमें ये जो 4 कंडीशन दिया हुआ है वो हमारा इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट करने का मतलब ये हो गया ये जो है वो सबसेट ऑफ बी, और ये a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, और ये a इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। मतलब ये होगा ये चारों का जो है वो मीनिंग सेम है। चारों का मीनिंग क्या है तो सेम है। तो चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी से। सॉल्यूशन हम जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड से चलते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से जो है वो चलेंगे। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, फर्स्ट में जो है वो ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया ए का हर एक एलिमेंट की किस में है तो बी में जो है वो मौजूद है। यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है। आपको जो है ना इधर हम एग्जाम्पल के थ्रू भी जो है वो समझाते चलेंगे। एग्जाम्पल जो है वो ले लीजिए। ए इज इक्वल टू हमारा सेट दिया हुआ है ए बी, और बी इज इक्वल टू हमारा सेट है ए बी सी डी है, ये है। अब देखिए हम जो है वो ए बी यहाँ पे मौजूद है, इनका तो मतलब यही हो गया ना, ए जो है वो बी का हमारा सबसेट है। अब देखिए ए माइनस ये बी इज इक्वल टू हमारा क्या है 5 है, इनका मतलब भी यही हो जाएगा ए माइनस बी, अर्थात ए में से ये जो है वो ये जो है वो बी का जितना भी एलिमेंट है उनको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 5 होगा। क्या होगा तो 5 होगा। यहाँ पे देखिए ना जब हम ए माइनस बी करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा तो ये 5 देगा। देखिए ना ए इज इक्वल टू हमारा ए बी है, और यहाँ पे जो है वो बी इज इक्वल टू हमारा क्या है तो ए बी सी डी है। तो जब इनको हम ए माइनस बी करेंगे तो ए बी यहाँ पे है तो ए बी यहाँ पे है, इसमें तो जो है वो लेना ही नहीं है, इसमें क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा, तो 5 बचेगा, है कि नहीं है। इनका भी मतलब यही हो जाएगा, इनका मतलब ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ये बराबर होंगे ये ए माइनस बी के, समझे ना। इनका भी मतलब यही हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, ये हम फर्स्ट और सेकेंड से जो है दिखा दिए। अब देखिए हम जो है वो चलते हैं सेकेंड एंड थर्ड में। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें जो है वो हम चलते हैं। तो देखिए सेकेंड थर्ड हमारा क्या है, तो सेकेंड हमारा ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ये ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। देखिए अभी हम दिखाएं ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 का मतलब हो गया ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ए का हर एक एलिमेंट बी के पास है। अब देखिए हमें जो है वो थर्ड नंबर क्या है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमारा क्या है तो बी। इनका भी मतलब यही हो गया ए यूनियन बी बराबर बी हो गया। इनका मतलब ये हो गया ए का हर एक एलिमेंट बी में है। देखिए ना यहाँ पे हम जो है वो एग्जाम्पल से जो है वो समझाते हैं। ए यूनियन बी हम निकालेंगे, देखिए ये हमारा क्या हो रहा है बी जो है वो हमारा कंप्लीट सेट हो रहा है, ये हमारा ए बी सी डी, अर्थात जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये बी के ही बराबर हो जाएगा। इनका तो इनका भी मतलब यही हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दीजिएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये हम सिंबल का तब लगाते हैं जब दोनों का मीनिंग सेम हो। यहाँ तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही निकल रहा है, इसीलिए ये हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा कितने नंबर था, ये 2 से 3 में गए हैं। अब हम 3 से 4 में जो है वो इन करेंगे 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 से हम जो है वो 4 में जाएंगे। तो 3 जो है वो क्या है ए यूनियन बी इक्वल टू बी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है। इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर में मौजूद है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारा ए दिया हुआ है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इनका भी मतलब तो यही हो जाएगा ना,
मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में जो है वो प्रेजेंट है, तभी जाके ये जो है वो ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है, तब ना हमारा जो है वो सेट ए आया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जब ये आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा तो क्या आएगा, यहाँ भी ए भी है, यहाँ भी ए भी है, तो ए बी जो है वो कॉमन मिला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी आएगा। ए बी जो है वो किनके बराबर है, तो हमारा ए के बराबर है। इनका तो मतलब यही ना हो गया ना कि ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के पास मौजूद है, इनका भी मतलब यही हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इस तरीका से हम लिख सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं हुआ होगा। ये हम जो है वो 3 से 4 में गए हैं। अब हम 4 एंड 1 को हम लेते हैं, 4 एंड 1। तो 4 हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है। इनका मतलब क्या हो गया, इनका भी मतलब यही ना, अभी हम बताए ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद है। अब देखिए फर्स्ट में जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन, ये जो है वो ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, इनका भी तो मतलब यही हो जाएगा ना, ए जो है वो बी का सबसेट है, तो हम पहले हम जो है वो दिखाए थे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ये ए इंटरसेक्शन बी। समझे, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन, सो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए होगा। तो चलिए इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दे दीजिए। यहाँ पे हमें क्या गिवन दिया हुआ है, तो गिवन इफ का मतलब होता है गिवन मैथ में, तो हमें गिवन दिया हुआ है ए सबसेट है बी का, ये जो है वो सबसेट है बी का। हम जो है वो लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं सर, तो लेट कर लेते हैं एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है। जब एक्स ए से बिलोंग करेगा तो ये एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों होगा कि जब हम एक्स ए से बिलोंग करा रहे हैं, एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग करेगा, ये करवे करेगा। क्यों करेगा, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर में मौजूद है, इसीलिए जब एक्स ए से बिलोंग करता है एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। और एंड हम जो है वो फिर से मानते हैं कि x जो है वो a के अंदर में नहीं है, x जो है वो a से बिलोंग नहीं करता है। जब x a से बिलोंग नहीं करेगा, x जो है वो क्या होगा, b से भी बिलोंग नहीं करेगा। बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। जैसे हम ये इसमें जो है वो किया है ना, उसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा। नाउ फिर से हम जो है वो लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, तो हम जो है वो x जो है वो बिलोंग टू ये c माइनस बी कर लेते हैं। इनका नाम थर्ड दे दीजिए। x जो है वह c माइनस बी से जो है वह बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो गया, c माइनस बी का मतलब ये हो गया x c से तो बिलोंग करेगा बट b से जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। इनका मतलब ये हो जाएगा x जो है वो हमारा c से बिलोंग करेगा, बट ये x जो है वह किन से बिलोंग नहीं करेगा, तो x जो है वो हमारा b से बिलोंग नहीं करेगा। जब ये x b से बिलोंग नहीं करेगा, जब ये x b से बिलोंग नहीं करेगा, तो x a से भी बिलोंग नहीं करेगा। बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये जो है वो एक्स बी से बिलोंग नहीं करता है। जब एक्स बी से बिलोंग नहीं करता है, एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। समझे, एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन हमारा किन से, तो सेकेंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड भी जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स हमारा सी से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा ए से भी जो है वो, ये जो है वो एक्स जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, बट एक्स जो है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देन हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि हमारा x जो है वह किन से बिलोंग करेगा, तो c माइनस ए से बिलोंग करेगा। इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया x जो है वो c से बिलोंग करेगा बट x जो है वो हमारा a से बिलोंग नहीं करेगा। तो इनका मतलब यही ना हो गया ना, x c से बिलोंग कर रहा है, x a से बिलोंग नहीं कर रहा है। इनका नाम इक्वेशन 4 दे दीजिए। अब हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ जो है वो लिख सकते हैं। x c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है और x जो है वो c माइनस ए से बिलोंग कर रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन ये जो है वो हमारा थर्ड और फोर्थ से जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो ये इनका क्या होगा, तो सबसेट होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन किन से, थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ से जो है वो हम ये कह सकते हैं कि c माइनस बी जो है वो सबसेट होगा c माइनस ए का।
यही तो हमें क्या करना था, यही जो है वह प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वह प्रूव हो जाएगा। 6 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, हमें जो है वो एनी सेट जो है वो कोई भी सेट के लिए जो है वो हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी होता है। क्लियर, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन लिख दीजिए फिर इनको सॉल्व कीजिएगा। देखिए मिसलेनियस जितना भी एक्सरसाइज है ना, सब आपके एग्जाम पॉइंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है वो मिस करके नहीं जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है वो हमें फर्स्ट नंबर पार्ट को जो है वो हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर में। तो ये हमारा गिवन दिया हुआ है, ये लिख दीजिए। हमें गिवन या फिर ये तो प्रूव करना है ना, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये ए माइनस बी, ये हमारा दिया हुआ है। क्लियर, आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा यहाँ पे, सिंस ये ए माइनस बी इज इक्वल टू ये होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से आरएचएस पार्ट को उठा लेते हैं। आरएचएस में, तो आरएचएस में हमारा है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और ये यूनियन ये ए माइनस बी है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, सिंस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ये बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ए यूनियन और जो है वह ए हमारा सॉरी ए इंटरसेक्शन दोनों में जो है वो क्या है कॉमन है, हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन कॉमन निकाल लेंगे तो बी यूनियन ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझाएंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा, समझे। ये जो है वो आपको हम समझाएंगे। देखिए बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। कैसे होता है समझिए, हम यूनिवर्सल सेट में जो है वो लेट कर लेते हैं 1 2 3, क्लियर। और सेट ए में हम जो है वो लेट कर लेते हैं ये 1 2, और सेट बी हमारा दिया हुआ है 1 2। छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 माइनस बी सेट हमारा दिया हुआ है 1 2। देयरफॉर हम यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे 1 2 है और यहाँ 1 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा ओनली। क्या बचेगा, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा 3 बचेगा। क्लियर, ये समझ गए। अब देखिए, अब जो है वो देखिए हम जो है वो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो बी हमारा क्या है 1 2 है और ये यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है 3 है। तो जब हम इनका यूनियन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 1 2 3 आया हुआ ये जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये हमारा यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो यहाँ पे हम जो है वो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे ये यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे ये सर बिल्कुल हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ये यूनिवर्सल सेट। अब देखिए जब ये ए जो है वो हम यूनिवर्सल सेट के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली हमारा ए ही होगा। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए जब ये दोनों का हम जो है वो यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ जो है वो यहाँ पे 1 ही यूनियन में जो है वो ये जो है सॉरी यूनियन है हमारा, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन में जो है वो हम दोनों में कॉमन पार्ट को देखते हैं तो दोनों में तो कॉमन 1 1 ही मिल रहा है। तो 1 जो है वो हमारा सेट ए के ये जो है वो सेट ए है हमारा, इसलिए ये हमारा ए ही आएगा। क्लियर, यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS और यहाँ पे लिखना है हेंस LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकेंड में हमारा ये है, सेकेंड में क्या दिया हुआ है हमारा, तो सेकेंड नंबर में हमारा दिया हुआ है ए यूनियन ये बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, हमें इतना प्रूव करना है। ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम जो है वो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और हम LHS वाला पार्ट को उठा लेते हैं। LHS में हमारा है ए यूनियन ये बी माइनस ए दिया हुआ है। यहाँ पे हम जो है वो ए माइनस बी था ना, तो जब हम बी माइनस ए बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता था। तो यहाँ पे हम जो है वो बी माइनस ए बराबर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा
ए यूनियन और ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो इनसे पिछला क्वेश्चन में जो है वो आपको हम बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या होता है, समझिए। यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हम बता देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, देखिए हमारा इंटरसेक्शन है ना, तो हम जो है वो पहले बी के साथ हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे और बीच में ये जो है वो हम यूनियन दे देंगे, फिर ये सी के साथ हम इंटरसेक्शन लिखेंगे। ठीक है, यहीं पे जो है वो हम करते हैं। यहाँ पर भी जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा, फिर ये इंटरसेक्शन ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ए यूनियन क्या लिखा है, ए यूनियन जो है वो बी लिखा हुआ है। ए यूनियन बी को ऐसे रहने दीजिए। इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए अभी ना हम निकाले हैं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होता था। ये भी हमारा किन के बराबर हो जाएगा? तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन ये हमारा यूनिवर्सल सेट के अंदर में ए भी आएगा बी भी आएगा। अगर हम यूनियन भी लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट के ही जो है वो अंदर में आएगा। अगर हम इंटरसेक्शन यहाँ से फाइंड करेंगे तो हमारा ए यूनियन बी आएगा। कितना आएगा? तो ए यूनियन बी आएगा। और यही हमारा RHS वाला पार्ट था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा ना तो ये एग्जाम्पल से जो है वह समझा दे। चलिए ए यूनियन बी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। क्लियर? अब जो है वो हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं। तो ए यूनियन बी हमारा क्या है? 1 2 है और ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 दिया हुआ है। तो ये हमारा 1 2 3। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो ये 1 2 है 1 2 है, दोनों में मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? 1 2 होगा। और ये 1 2 हमारा ये जो है वो 1 2 हमारा क्या था? ए यूनियन बी था। देखिए वही तो आ गया ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे लिख देना है हेंस LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे ये हम प्रूव्ड जो है वह लिख देंगे। नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट, हमें जो है वो प्रॉपर्टीज सेट का जो है प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ये ए यूनियन बी ये जो है वो ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी हमें एक इक्वल दिखाना है। और ए इंटरसेक्शन ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर हमें ये जो है वो दिखाना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए फिर इनको सॉल्व करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है इनका ए यूनियन ये ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमें एक इक्वल दिखाना है। तो हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। LHS में हमारा क्या है? ए यूनियन ये ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे क्या है? हमें प्रूव करने के लिए ए चाहिए। यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन है, तो हम ऐसा करते हैं इनको जो है ना ए हम जो है वो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ में जो है वो क्या करिएगा, एक जो है वो ए को जो है वो यूनियन लीजिएगा तो हमारा यही रिजल्ट देगा। आपको हम एग्जाम्पल्स अभी बताएंगे ना। फिर ये यूनियन और ये ए इंटरसेक्शन बी है। देखिए एग्जाम्पल जो है वो समझिए। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स जो है वो आपको समझा देते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू हमारा है 1 2 3 4 है। क्लियर? और ए इज इक्वल टू हमारा सेट है जिनका एलिमेंट हमारा 1 2 है एंड बी इज इक्वल टू हमारा सेट है क्या है? तो 5 है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे क्या बोले हैं? ए इंटरसेक्शन यूनियन हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या है? 1 2 इंटरसेक्शन यूनियन क्या है? तो 1 2 3 4 है। क्लियर? अब देखिए इंटरसेक्शन में जो है वो यहाँ पे 1 2 है और यहाँ भी 1 2 है। तो हमारा जो है वो दोनों में कॉमन वाला जो है वो पार्ट को हम पकड़ते हैं तो ये हमारा 1 2 हो जाएगा। तो 1 2 जो है वो किन के बराबर है? ए के बराबर है। क्लियर? ये जो है वो किन के बराबर है? तो ए के बराबर है। तो हम जो है वो यानी कि ए इंटरसेक्शन यूनियन को जो है वो हम ए के बराबर लिख सकते हैं। बिल्कुल हम जो है वो लिख सकते हैं। अब जो है वो इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, किन्हीं को जो है वो अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन है, दोनों में क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट और ये यूनियन ये हमारा ए हो जाएगा। जब भी हम जो है वो यूनियन लेंगे कोई भी से, ये जो है हमारा बी दिया हुआ है तो हमारा बी होगा ना ये
बी हो जाएगा। जब हम जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनियन किसी भी सेट के साथ में आप लीजिएगा तो हमारा फाइनल जो है वो रिजल्ट हमारा क्या देगा, तो वही सेट जो है वो दे देगा। अर्थात वो सेट नहीं देगा, हमारा यूनिवर्सल सेट देगा। क्या देगा? यूनिवर्सल सेट। जब ये जो है वो आप ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करिएगा तो ये देगा। ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन को आप जो है वो यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारा जो है वो यूनिवर्सल सेट यूनियन हम जो है वो ए सेट के साथ में ले रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है 1 2 3 4 है और ये यूनियन ये सेट हमारा दिया हुआ है 1 2। ये हमारा जब इनका हम यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 होगा और ये जो है वो किनके बराबर है? तो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। ये समझ गए? अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेते हैं। ये हमारा 1 2 है, ये 1 2 इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 दिया हुआ है। इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 1 2 दोनों में मिल रहा है, तो ये हमारा 1 2 हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो क्या होगा तो 1 2, तो ये फाइनल तो हमारा एक ही बराबर दे दिया ना, तो ये जो है वो हमारा एक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस LHS बराबर ये RHS और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन ये ए यूनियन बी, हमें ए दिखाना है। हम LHS वाला पार्ट से जो है वो चलेंगे। LHS में हमारा क्या दिया हुआ है? LHS में हमारा जो है वो ए इंटरसेक्शन ये ए यूनियन बी दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूनियन दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे यूनियन दिया हुआ है तो देखिए हम जो है वो एक साथ में जो है वो अब क्या करते हैं, तो ए यूनियन हम यहाँ पे फाइल लेते हैं। क्या लेते हैं? ए यूनियन फाइ और ये हमारा इंटरसेक्शन ये ए यूनियन बी है। देखिए जब हम यूनियन लेंगे फाइ के साथ में तो फाइनल रिजल्ट हमारा ए ही देगा। कैसे देगा? तो समझिए यहाँ पे ये जो है वो समझिए। बी इज इक्वल टू हम जो है वो नहीं, चलिए दूसरा एग्जांपल ही जो है वो लेकर हम समझा देते हैं। ए इज इक्वल टू हमारा 5 है और बी इज इक्वल टू हमारा क्या है तो 1 2 है। अब देखिए हम ए इंटरसेक्शन ये क्या लेते हैं तो बी ले लेते हैं। तो देखिए क्या होगा हमारा ये जो है वो 5 है और ये इंटरसेक्शन ये हमारा 1 2 है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों में तो 5 कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा 5 होगा। समझा नहीं? ये जो है वो हमारा ये जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। इनके इक्वल होगा तो 5 के इक्वल हो जाएगा, है कि ना है? चलिए ये जो है वो हमारा 5 के इक्वल हुआ। यहाँ पे यूनियन वाला है ना, तो जब हम ए यूनियन बी ले लेंगे तो ये यूनियन जब हम बी लेंगे तो ये हमारा क्या है 5 है और ये यूनियन बी हमारा क्या है तो 1 2 है। तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो हमारा क्या होगा 1 2 हो जाएगा। 1 2 जो है वो किनके बराबर है? बी के बराबर है। जब हम ए यूनियन फाइल लेंगे तो हमारा किनके बराबर होगा? ए के बराबर। अब देखिए ना ये जो हम निकाले हैं ये क्या है 5 है यूनियन बी। अब देखिए 5 यूनियन बी हम किए हैं तो ये किनके इक्वल? बी के इक्वल हो गया। तो ए यूनियन हम 5 करेंगे तो ये ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे ए यूनियन है और ए यूनियन है, दोनों में है तो दोनों से हम कॉमन निकाल लेते हैं। ए यूनियन कॉमन ले लेंगे तो ये 5 इंटरसेक्शन ये बी हो जाएगा। क्या होगा तो 5 इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब देखिए जब हम 5 के साथ में बी के साथ में हम जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए ये हमारा क्या रिजल्ट दिया था? 5 दिया था। तो ये हमारा ए यूनियन ये 5 हो जाएगा। जब आप यूनियन लीजिएगा 5 के साथ में तो ये ए ही रिजल्ट देगा। यही तो हमारा RHS पार्ट दिया हुआ था, तो बराबर लिख दीजिएगा RHS और यहाँ पे लिखिएगा हेंस LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर में कहता है सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। जब ये दोनों बराबर होगा कब? जब ये दोनों जो है वो यानी कि बराबर नहीं, बी जब सी के बराबर नहीं होगा तब हमें जो है वो ये दिखाना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा फिर इनको हल कीजिएगा। हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू ये ए बी। ए इज इक्वल टू हम क्या मान लिए हैं तो ए बी हम लेट कर लेते हैं और बी इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं ए सी डी। बी इज इक्वल टू हम ए सी डी लेट कर लिए हैं और सी इज इक्वल टू बी और सी जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम अलग जो है वो सेट लेंगे। हम ले लेते हैं ए सी डी ई ले लेते हैं, ए सी डी ई ले लिए हैं। अब देखिए बी जो है वो सी के बराबर है तो बी जो है वो सी के तो बराबर है नहीं। क्लियर?
ये जो है इसमें ए सी डी है, इसमें ए सी डी है, बट ई इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो बी जो है सी के बराबर नहीं है। अब देखिए तब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट टू प्रूव दैट तब हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, हमें प्रूव करना है। हम एलएचएस वाला पार्ट को उठा लेते हैं। तो एलएचएस में हमारा क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो ये हमारा है ए बी, इंटरसेक्शन बी हमारा है ए सी डी है। क्लियर। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो दोनों में जो है वो हमारा ए जो है वो कॉमन मिल गया, ये हमारा ए लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए हम जो है वह आरएचएस वाला पार्ट को लेते हैं। आरएचएस में हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, ए हमारा सेट क्या दिया हुआ है, तो ए भी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन सी सेट है ए सी डी ई है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में जो है वो हमारा ए और ए कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। एलएचएस बराबर तो आरएचएस हो गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस एलएचएस इज इक्वल टू ये आरएचएस तो हो गया, बट ये हमारा ये जो है वो सेट बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है, तब ये हमारा प्रूव हुआ है। यही तो हमें जो है वो प्रूव करना था। जब बी इज इक्वल टू ये जो है वो कहता है नीड नॉट इम्प्लाई, यानी कि बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है, तब हमें ये प्रूव करना है। तो वेरी सिंपल था। हमें जो है वो कहता है लेट ए बी सेट्स, ए और बी जो है वो दो हमारा जो है वो टू सेट्स है। ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ, एंड ए यूनियन एक्स और ये बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, ये जो है वो हमारा ये दोनों जो है वो दिया हुआ है। तब हमें कहता है ए और बी जो है वो हमें ए बराबर बी होगा ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए, फिर इनको जो है वो सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम जो है वो 2 मेथड इनका बताएंगे। इनका जो है वो कितना मेथड बताएंगे, तो सर 2 मेथड बताएंगे। एक जो है वो एग्जाम्पल ये जो है वो यानी कि आप जो है वो एग्जाम में कैसे बनाएगा वो भी बताएंगे, और आपके बुक में जो हिंट्स में जो दिया हुआ है उसके लेकर जो है वो हम बनाएंगे। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन एक्स, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, तो ये 5 के इक्वल दिया हुआ है। और ये ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ये बी यूनियन एक्स, ये हमारा दिया हुआ है। ये दोनों जो है वो गिवन दिया हुआ है। टू प्रूव दैट टू प्रूव दैट हमें जो है वो तब हमें ए बराबर बी प्रूव करना है। इनको 2 पार्ट में प्रूव करने वाले हैं, तो इधर से जो है वो एक लाइन जो है वो दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो हिंट्स में जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चूंकि आप जो है वो पहले लेकर चलिए ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ऑफ ये हमारा ए यूनियन एक्स, ये लेकर चलना है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो जो है वह लगाना है। सबसे पहले देखिए ए यूनियन एक्स के स्थान पर हम बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये ए इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन, ये हमारा क्या लिखेंगे, ए यूनियन एक्स के स्थान पर बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं, तो बी यूनियन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और ये यूनियन ये ए इंटरसेक्शन हमारा एक्स हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स हमारा किनके इक्वल दिया हुआ है, तो 5 के इक्वल दिया हुआ है, इसके स्थान पर 5 लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है, और इनका स्थान पर हम 5 लिख सकते हैं। अब देखिए जब हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5 करने जाएंगे, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू हम ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, क्या नाम दे दिए, फर्स्ट नाम दे दिए। अब देखिए अगेन अब देखिए ये हमारा दिया हुआ, और दूसरा संकेत में जो है वो हमारा हिंट्स में जो है वो दिया हुआ है बी इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन ये बी यूनियन एक्स, ये हमारा दिया हुआ है। अब देखिए बी यूनियन एक्स दिया हुआ है, तो बी यूनियन एक्स के स्थान पे ए यूनियन एक्स रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ए यूनियन एक्स रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये बी इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन ये ए यूनियन एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए
इसमें हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये बी इंटरसेक्शन ए और ये यूनियन ये बी इंटरसेक्शन हमारा एक्स हो जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो हमारा बी इंटरसेक्शन एक्स हमारा फाइ दिया हुआ है, इसके स्थान पे फाइ लिख देंगे कि हमारा बी इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ये हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइ। जब भी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन हमारा फाइ दिया हुआ है तो ये रिजल्ट हमारा जो है वो क्या आएगा, तो हमारा बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा। इनको हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन ए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो बी इंटरसेक्शन ए। इनका ये जो है ना एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, ये बी इंटरसेक्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, दोनों का बतवा बराबर यह है। इनका नाम दो दे दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम जो चलेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से लेंगे तो इनका हमारा LHS पार्ट जो है वो क्या है, RHS पार्ट हमारा बराबर है, तो LHS वाला बराबर हो जाएगा, देयरफॉर ये A बराबर B हो जाएगा। कितना होगा, A बराबर B, और यही तो हमारा प्रूव करने के लिए मिला था ना, यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपको हिंट्स में मिला हुआ था, तब जाके ये जो है वो हम दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के जो है वो अप्लाई कर दिया। आपको एग्जाम में तो हिंट्स तो मिलेगा नहीं, आप वहाँ पे कैसे बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से जो है वो देखिएगा, हम इस साइड आपको बताते हैं। देखिए हमें जो है वो गिवन दिया हुआ है, चूंकि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ये बी यूनियन एक्स है, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन क्या है, तो एक्स है। अब देखिए हम बोथ साइड जो है वो हम क्या करते हैं, तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं विथ ए के साथ में। जब हम बोथ साइड जो है वो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ले लेंगे इनके साथ में, ये ए यूनियन एक्स और ये जो है वो हमारा इक्वल ये ए इंटरसेक्शन ये बी यूनियन एक्स के साथ में। अब देखिए यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ये ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन ये एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इस साइड हम लगाएंगे तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये ए इंटरसेक्शन ये एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो गया। ए यूनियन ए हमारा क्या रिजल्ट देता है, ए ही देगा, क्या देगा, ए यूनियन ए है तो ए ही रिजल्ट देगा। सेट कोई ए दिया हुआ है और उन्हीं का इंटरसेक्शन लीजिएगा, तो उसमें जो है वो जितना भी सेट ए में एलिमेंट होगा सबका सब आ जाएगा, इसीलिए ए आएगा यूनियन ये हमारा ए इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। इधर देखिए ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन, जब हम ए इंटरसेक्शन एक्स है तो ए इंटरसेक्शन एक्स हमारा किन के इक्वल है, फाइव के साथ फाइव के इक्वल है, फाइव हम जो है वो यहाँ पे दे दिया है। अब देखिए और ए इंटरसेक्शन एक्स ये भी हमारा फाइव के इक्वल है, यहाँ भी हम फाइव दे देंगे, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाइव हो जाएगा। देयरफॉर ए यूनियन फाइव हमारा क्या रिजल्ट देगा, ए दे देगा, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और ये जब हम यूनियन ले रहे हैं फाइव के साथ में तो ये ए इंटरसेक्शन बी दे देगा। इनका जो है वो नाम आप क्या रख दीजिए, फर्स्ट नाम रख दीजिए, इनका नाम क्या रख दीजिए, फर्स्ट नाम जो है वो रख दीजिएगा नाउ। अब या फिर अगेन भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए अब जब यहाँ पे एक साथ में इंटरसेक्शन लिए हैं, अब जो है इसमें हम बी के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे, तो बी के साथ में इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये बी इंटरसेक्शन ये ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन हमारा बी यूनियन एक्स हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए और ये यूनियन और ये हमारा बी इंटरसेक्शन ये एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन ये बी इंटरसेक्शन ये एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है, तो बी इंटरसेक्शन एक्स कितना दिया हुआ है, तो बी इंटरसेक्शन एक्स हमारा फाइव दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर फाइव लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए और ये यूनियन ये हमारा फाइव हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए बी इंटरसेक्शन बी है, तो बी इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होता है, तो बी की इक्वल होता है। अब बी इंटरसेक्शन एक्स हम जो फाइव की इक्वल लिखे हैं तो ये हमारा फाइव की इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब जब हम जो है वो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ये जो है वो फाइव है, तो ये रिजल्ट हमारा क्या देगा, ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ए ही देगा,
और बी यूनियन फाइव है, इनका जो है वो रिजल्ट बी दे देगा। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार भी जो है हम बी को इस तरह लिख दिए, इनको हम इस तरह लिख दिए और इनको थोड़ा परिवर्तन कर दिए, ए इंटरसेक्शन बी लिखे या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखे, बतवा बराबर है। क्लियर, ये हमारा हो गया। इनका नाम हमारा समीकरण 2 दे दीजिए, इक्वेशन जो है वो 2 दे दीजिए। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देन हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे, तो देखिए जब इनका RHS ये बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा, तो देयरफॉर ये ए बराबर क्या हो जाएगा, बी, ए बराबर बी। और यही तो हमें क्या करना था, यही जो है वह प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम क्या कर दिया है, तो यहाँ पे प्रूव कर दिया इनका है। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। हमें जो है वो ए बी सी ऐसा सेट बताना है, और हम जो ए बी सी ऐसा सेट बताना है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट आता है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हम निकालते हैं तो वो क्या आता है, तो 5 आता है। क्लियर, तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हम जो है वो तीनों सेट जो है वो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो लेट ए इज इक्वल टू हम ए बी, और ये बी इज इक्वल टू हम बी सी डी। क्लियर, एंड सी इज इक्वल टू ये ए सी डी। ये जो है वो हम 3 सेट जो है वो लेट किए हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा, तो ये ए बी इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा बी सी डी है। अब देखिए दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में जो है वो हमारा बी बी जो है वो मिल रहा है, तो ये हमारा बी हो जाएगा। क्लियर, अब जो है वो हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं। बी क्या है, बी सी डी इंटरसेक्शन सी जो है वह ए सी डी है। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो हमारा जो है वो डी डी सी सी मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, तो सी डी हो जाएगा। और हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ये हमारा ए बी इंटरसेक्शन सी जो है वह ए सी डी। अब देखिए दोनों में क्या मिलेगा, तो हमारा ए दोनों में मिलेगा, तो ये ए हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी ये सब जो है वो निकालने, क्या आया हुआ है, ये हमारा नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी जो है वो नया है, यही तो जो है वो कर रहा था, तो ये तो हमारा 3 को सेट तो ये हो जाएगा। बट ये जो है वो ये भी हम जो है वो 5 के इक्वल जो है वो अगर वेरीफाई कर देते हैं, कहीं न कहीं हमारा ये तीनों सेट यही हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे लिखिएगा नाउ। देखिए जरूरी नहीं है कि यही तीनों होगा, आप कुछ भी जो है वो ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ए हमारा दिया हुआ है ए बी इंटरसेक्शन बी जो है वह बी सी डी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन ये ए सी डी लिखल है। देखिए इस तीनों में जो है वो क्या मिलता है, इस तीनों में जो है वो कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा। किन के इक्वल होगा, तो 5 के इक्वल हो जाएगा। यही जो है वो हमारा प्रूव करने के लिए मिला था, यही हम जो है वो प्रूव कर दिए। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो चैप्टर 2 के साथ में, जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो उनका भी मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको मिस नहीं करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।